नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी24 स्पोर्ट्स में और जुड़ गए हैं आईपीएल की एक और खबर के साथ। और इस बार बारी है मुंबई इंडियंस की। आपने देखा है हम लगातार जो भी टीम कॉम्बिनेशन है, जो सारी की सारी फ्रेंचाइज हैं, उन पर एक एक करके बात कर रहे हैं। हमने इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स की बात की थी, हमने गुजरात टाइटंस की बात की थी, हमने और भी फ्रेंचाइज की बात की थी। लेकिन यहाँ पर अब जो बड़ी अपडेट है वो मुंबई इंडियंस है, क्योंकि मुंबई इंडियंस का तो हम सभी को पता है कि ये जब से आईपीएल 2024 इसको मतलब अभी चल रहा है, जो ये आईपीएल एंड हुआ था, तब से ही ये कहानी शुरू हो गई थी। या फिर कहें उससे पहले, जब हार्दिक पांड्या को कैप्टन डेजिग्नेट किया गया था इन प्लेस ऑफ रोहित शर्मा। इसके बाद ये कहानी थी कि बहुत से फैंस आए कि भाई ये क्या कर रहे हो आप। रोहित शर्मा को मार्क बाउचर आकर ऐसा कहते हैं कि हम गोइंग फॉरवर्ड आगे देख रहे हैं, रोहित के ऊपर हम वो जिम्मेदारी नहीं डालना चाहते हैं और रोहित को हम फ्री फ्लोइंग खेलना देना चाहते हैं। बट रोहित से तो पूछ लेते, वो एक बिल्कुल सही तरीका नहीं था। इसके बाद सारा का सारा जो फैन बेस होता है वो मुंबई का डिप डाउन करता है, फॉलोअर्स बहुत सारे कम हो जाते हैं। ये सारी चीज़ होती हुई नजर आती है, जिस पर रोहित शर्मा कुछ नहीं बोलते। यानी उनकी मर्जी नहीं थी हार्दिक पांड्या को कप्तानी देना। लेकिन इसके बाद जिस तरह से जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है, तब शायद रिश्ते थोड़े से बेहतर होते नजर आते हैं अंबानीज के बीच, या फिर कहें मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा के बीच। वहां पर रोहित शर्मा जाते हैं, उनके प्रोग्राम में उनको बुलाया जाता है, अनंत अंबानी की शादी में भी जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद चीज़ें गोइंग फॉरवर्ड थोड़ी बेहतर होती हैं, लेकिन उसके बाद भी ये कंफर्म नहीं था खेलेंगे नहीं खेलेंगे। लेकिन अब जो अपडेट आ रही है वो ये कह रही है कि रोहित शर्मा विल बी रिटेन फॉर मुंबई इंडियंस। या रोहित शर्मा वहाँ पर रुकते हुए नजर आएंगे। अब जिस तरह से उन्होंने मनाया हो मुंबई ओनर्स ने क्या कुछ किया हो, बट ये कहानी है कि रोहित शर्मा वहाँ पर रुक रहे हैं। अब अगर मैं रिटेंशन लिस्ट आपको बताऊँ एक एक करके, तो पहला नाम हार्दिक पांड्या हो गए, विच इज़ थोड़ा सा शॉकिंग है। हालांकि आप कहानी ये है ना कि इस ऑक्शन की खासियत यही है कि जो भी आप प्लेयर रिटेन कर रहे हो उसमें फ्रेंचाइज जो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल है उसको मतलब नहीं है कि आप पहले को 18 दे रहे हो, दूसरों को भी 18 दे रहे हो। बट ये है कि सेम पैसा जो आप दे रहे हो प्लेयर को, वो आपके पर्स से कट जाएगा। एंड दैट्स द रीज़न कि हार्दिक पांड्या को भी 18 मिल रहे हैं, रोहित शर्मा को भी 18 मिल रहे हैं एज एन फर्स्ट रिटेंशन। लेकिन हार्दिक पांड्या को रखा गया, लेकिन कोई मतलब नहीं है, पैसा वही सेम है। जसप्रीत बुमराह को 14 करोड़। आपको लगता है जसप्रीत बुमराह 14 करोड़ में रुकेंगे? ये एक बड़ा अपने आप में हास्यास्पद चीज़ है, या फिर रिडिकुलस जिसको आप कहते हो वो चीज़ है। जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर आएगा तो जितने सारे के सारे आईपीएल रिकॉर्ड तब तक होंगे हाईएस्ट बिड के, वो भी टूट जाएंगे। 25 करोड़ 30 करोड़ शायद 30 करोड़ भी शायद बुमराह के लिए इनफ होंगे, क्योंकि वैसा पेसर और जो इंडियन हो, मुझे स्टाफ को जब 25 मिल सकते हैं और वो फॉरेनर हैं, तो आप इंडियन 30 करोड़ में आराम से ले लोगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये 14 करोड़ में बुमराह माने होंगे। ठीक है, अंदर टेबल आप जो भी दे रहे हो वो कहानी एक अलग सी चीज़ है, शायद आपने वो करके मना लिया हो। हालांकि लेकिन ऑफिशियल जो है वो 14 करोड़ मिल रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि 14 करोड़ में बुमराह मानने वाले हैं। बाकी आप लोग के टेक भी जानना चाहूँगा, क्या वाकई बुमराह 14 करोड़ में मान सकते हैं आज के टाइम पर, या फिर नहीं? जिस तरह से बवाल भी हुआ था यहाँ पर, हार्दिक पांड्या एक अलग साइड थे, उनकी कुछ अलग चीज़ें थी, बाकी बुमराह सूर्य कुमार यादव ये सब रोहित शर्मा के साइड थे। तो मुझे नहीं लगता कि वो 14 करोड़ में मानने वाले हैं। इसके बाद एक और प्लेयर वो रिटेन कर रहे हैं, वो है निहाल वधेरा। वो अनकैप्ड में आएंगे 4 करोड़ एंड दैट मीन्स कि यहाँ पर ईशान किशन नहीं होंगे यहाँ पर। इसके बाद आप साफ तौर पर देखोगे तो तिलक वर्मा नहीं होंगे यहाँ पर, और भी कई सारे प्लेयर नहीं होंगे जो मुंबई इंडियंस के खेमे में है, जो बढ़िया नाम है। और अभी तो मैंने नाम नहीं लिया सूर्य कुमार यादव का। जी हाँ, सूर्य कुमार यादव, मतलब उन पर ठीक है अभी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि मुझे लगता है मुंबई इंडियंस उनको रख लेगी और रखना भी चाहिए, लेकिन कौन किस रकम में आएगा ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल होंगे अगर आप मुंबई इंडियंस के पर्सपेक्टिव से सोचते हो। क्योंकि चाहे जसप्रीत बुमराह की बात कर लो, चाहे रोहित शर्मा की बात कर लो, चाहे बात कर लो सूर्य कुमार यादव की या हार्दिक पांड्या की, ये सब वो प्लेयर है जो 18 करोड़ की कैटेगरी में आते हैं। शायद सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह इससे ज़्यादा ले जाएंगे, बिकॉज सूर्य कुमार यादव इस टाइम पे आई थिंक नंबर 1 T20 बैटर है। अगर फॉर्म डिप नहीं हुई होगी, शायद नंबर 1 या 2 पर है इस टाइम, तो उनको 18, 20, 22, 25 करोड़ मिल सकते हैं। एंड इसके बाद आप देखोगे ऑन दी अदर हैंड बुमराह को 30 करोड़ तक मिल सकते हैं। तो ये ऐसे प्लेयर हैं जिन पर पैसा बहुत खर्चा होने वाला मुंबई इंडियंस का। तो किस तरह से सबको रोक पाएगी, ये अपने आप में बड़े सवाल रहेंगे। तो वही, अब हालांकि ये हो सकता है कि सूर्य कुमार यादव पे आप आरटीएम करोगे, लेकिन सूर्य कुमार यादव आपको आरटीएम में नहीं मिलने वाले हैं। आरटीएम आप ईशान किशन के लिए आरटीएम कर सकते हो, लेकिन सूर्य कुमार यादव आपको आरटीएम में नहीं मिल पाएंगे। आरटीएम में आपको और पैसा आपको देना पड़ेगा। अगर आप 18 करोड़ में रिटेन करते हो तो उनको 20, 22, 25 तक का
हो सकता है वहां पर साफ तौर पर मिलते हुए नजर आए, और ये बिल्कुल नहीं चाहेगी मुंबई इंडियंस। तो ये कहानी होती है। अब आगे बढ़ते हैं तो इनके पास और भी प्लेयर है, रोमारियो शेफर्ड है, हालांकि अदरमैन की इनको आप रिटेन तो ठीक है नहीं करना चाहोगे उस बजट में बिल्कुल। अब इसके बाद नमन धीर इनको अनकैप्ड में आप क्या सोच सकते थे, क्योंकि अच्छी पारियां खेली हैं, लेकिन 4 करोड़ शायद इनफ है, उससे सस्ते मिल जाएंगे। अब इसके बाद टिम डेविड एक बड़ा नाम है इनके लिए, जिनको ये अच्छे खासी रकम में लाए थे। आई थिंक 7-8-9 करोड़ में लाए थे इनको ये, और ज़बरदस्त पारियां भी खेली हैं इनके लिए, मैच विनिंग पारियां खेली हैं। तो क्या वो एक चॉइस होंगे जिनको मुंबई इंडियंस सोचेगा कि क्या इनको रिटेन किया जाए? पर लेकिन वही है कि आपको 11 करोड़ से कम में नहीं मिलेंगे। 11 करोड़ तो वो मिनिमम है, 11 करोड़ आपको देने होंगे, तो उससे कम में मिलना नहीं मिल सकते। लेकिन बट यही सोचेगी मुंबई इंडियंस कि हाँ, टिम डेविड के साथ आप आरटीएम कर सकते हो, बिकॉज टिम डेविड अगर मेगा ऑक्शन में आते हैं, तो बिकॉज ये मेगा ऑक्शन है तो डिमांड एंड सप्लाई वाला खेल है। जो हम देखते हैं कि जब नॉर्मल ऑक्शन होता है तो डिमांड्स ज़्यादा होती, सप्लाई कम होती, इसकी वजह से कोई प्लेयर बहुत ज़्यादा महंगा चला जाता है। लेकिन यहाँ पर कहानी क्या है, डिमांड भी ज़्यादा है, सप्लाई भी ज़्यादा है, सप्लाई उससे भी ज़्यादा है। तो यही रीज़न है कि मेगा ऑक्शन में हो सकता है टिम डेविड आपको 4-5-6 करोड़ में मिल जाए। वो एक बढ़िया डील होगी इनके लिए। तो आई थिंक इसीलिए उनको रिटेन नहीं कर रहे हैं। और जो 3 प्लेयर के नाम आ रहे, 4 प्लेयर के, वहाँ पर सूर्य कुमार यादव का नाम नहीं है। ये मेरे लिए थोड़ा सा, जिसको आप कहोगे ना मतलब आश्चर्यजनक है कि सूर्य कुमार यादव क्यों नहीं है। वो आपको नहीं मिलने वाले 18 करोड़ में, तो उनको आपको यहाँ पर लेके आना चाहिए, उसके बाद ही आप अपनी टीम बना पाओगे। बाकी अगर मुंबई इंडियंस के फैन है आप, तो आप सभी भाई जानना चाहूँगा कि आपको क्या लग रहा है कि मुंबई इंडियंस की जो रिटेंशन लिस्ट है वो बेस्ट क्या होनी चाहिए, किसको कितना पैसा मिलना चाहिए, और कौन फर्स्ट रिटेंशन, कौन सेकंड रिटेंशन, कौन थर्ड रिटेंशन, किस बेसिस पर होना चाहिए, और कौन से प्लेयर होंगे जो आपकी रिटेंशन लिस्ट में होंगे। अगर मैं अपनी बताऊं तो मुझे साफ तौर पर लगता है रोहित शर्मा को आप रोकना चाहिए आपको, क्योंकि वो जिस तरह के बंदे रहे, आपको 5 ट्रॉफी दिलाई हैं। हालांकि कप्तानी वाला अभी भी फैक्टर फंसा हुआ है कि क्या हार्दिक करेंगे, रोहित करेंगे, हालांकि हो सकता है हार्दिक ही करेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन बढ़िया हुआ है, जो बिल्कुल पिछली बार गलत हुआ था। मैं कहता हूँ ठीक है, हार्दिक कप्तानी कर रहे हैं, रोहित शर्मा हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए, सूर्य कुमार यादव हो गए, फिर आपको अगर अनकैप्ड में लेना तो आपके पास निहाल वडेरा, ये 5 को आप रिटेन कर सकते हो। अब ईशान किशन के लिए कहानी है कि ईशान किशन भी वैसे तो आपके लिए बढ़िया चॉइस है, लेकिन फिर वही कहानी कि 11 करोड़, 14 करोड़, 18 करोड़, क्योंकि वो कैप्ड प्लेयर हैं, तो 11 से नीचे आएंगे नहीं। 14 भी ज़्यादा है, 18 भी ज़्यादा है, जो शायद उससे सस्ते में आपको मिल जाएंगे। तो यही कहानी है कि मेगा ऑक्शन है, इसलिए फ्रेंचाइज सोच रही कि कितने पैसे दिए जाए, कितने ना दिए जाए। इसकी वजह से ईशान किशन तो एज ऑफ नाउ रिटेन नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल कंफर्म है। लेकिन सूर्य कुमार यादव पे थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है कि वो क्यों नहीं हो रहे हैं। अब देखते हैं किस तरह से अपडेट आती है, लेकिन एज ऑफ नाउ जो मुंबई इंडियंस से अपडेट आ रही है वो रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, माफ कीजिएगा, जसप्रीत बुमराह, और इसके बाद निहाल वडेरा, और एक और खिलाड़ी जिसको आप देखते हैं वो है हार्दिक पांड्या। जी हाँ, ये 4 खिलाड़ी होंगे, यहाँ पर ऑब्वियसली ना तिलक वर्मा है, ना ईशान किशन है, ना ही है ना टिम डेविड, और ना सूर्य कुमार यादव। ये बड़े बड़े नाम है जो मिस आउट कर रहे हैं। अब देखना पड़ेगा किस तरह से चीज़ें बढ़ती है, बट रिपोर्ट्स के अनुसार यही है। हाँ, रिपोर्ट्स जो भी आ रही उनके अकॉर्डिंग ये हो रहे हैं। अब देखते हैं किस तरह से जब रिटेंशन लिस्ट आएगी, ऑफिशियल तभी हो पाएगा, हालांकि ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये कहानी निकल कर साफ तौर पर सामने आ रही है।